पंजाब के लुधियाना शहर में एक फैक्ट्री था, जिस फैक्ट्री में एक लड़की काम कर रही थी और उसी फैक्ट्री में एक लड़का भी काम कर रहा था। ये लोग एक ही साथ बैठकर काम कर रहा था और धीरे धीरे जो है एक दूसरे से प्यार होने लगा। जब एक दूसरे से दोनों को प्यार होने लगा तो एक दूसरे के बगैर ये लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। जब वो लड़की अपने माता पिता को जाके कहते हैं कि मैं उनसे शादी करूंगा, तो उनके माता पिता जो है उस रिश्ता से इनकार कर देता है। और जब वो लड़की आके उस लड़का से कहता है कि हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी, तो लड़का जो है बौखला जाता है और बौखला कर जो है उसको कोर्ट लेके चले जाते हैं। और दोनों कोर्ट जाने के बाद एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जब ये लोग घर आते हैं और लड़की के घर जाते हैं, तो उनके माता पिता जो है उस लड़की को घर पे ही रख देती है और कहती है कि तुम कल से जो है इस फैक्ट्री में और काम करने के लिए नहीं जाओगे। वो लड़की जो है 1 महीने तक इसी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं आती है और उस लड़का का जो है रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा उस लड़की का नाम क्या है और उस लड़का का नाम क्या है, और ये लोग जो है आपस में मिल पाते हैं कि नहीं पाते हैं, क्या उनके माता पिता बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पूरी कहानी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे वीडियो को आप देख सकें। आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, ये लड़का जो है बिहार के हाजीपुर के हैं। वो लड़का हाजीपुर से जो है लुधियाना शहर जाते हैं और लुधियाना शहर में जाकर जो है एक फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। उस लड़का का नाम जो है राज होता है और उसी फैक्ट्री में जो है एक रानी नाम की लड़की भी काम कर रही थी। जब राज और रानी एक ही फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, 2 महीने गुजर जाता है, तो एक दूसरे को ये लोग देखने लगते हैं और देखने के दरमियान जो है आपस में दोनों को प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो रानी जो है अपने घर से खाना बना कर लाती है और राज भी अपने रूम से खाना बना कर ले जाता था, ताकि लंच समय में ये लोग खा सके। एक दिन जो है रानी उस खाना लेके नहीं जाती है और राज खाना लेके आता है और रानी राज से कहता है, क्या तुम आज मुझे अपना खाना खिलाओगे? राज कहता है, क्यों नहीं, जितना भी खाना है हम दोनों मिलकर खा लेंगे। जब राज का खाना रानी खाने लगती है तो उसका खाना जो है रानी को स्वाद नहीं लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। खाने के बाद रानी जो है राज से कहता है कि राज एक बात बोलूं? राज कहता है, ठीक है बोलिए, क्या बात है? रानी कहती है कि आपका खाना जो है खाने में सही नहीं है, कल से तुम खाना लेकर नहीं आना, मैं अपने घर से जो है आपके लिए खाना लेके आऊँगा। राज कहता है, ठीक है, कल से आप खाना लेके आना, कोई बात नहीं। रानी अपने घर चली जाती है और जाने के बाद अपने मम्मी से जाके कहती है कि हमारे फैक्ट्री में एक लड़का काम करता है जिसका नाम राज है, बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहता है कि आप मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उससे कह भी दिया कि ठीक है, कल से मैं खाना लेके आऊँगी। उनका मम्मी जो है वो बात मान जाता है और रानी को दूसरे दिन से ही खाना उसका भी दे देता है अलग टिफिन में। और रानी और राज जो है उसका ही खाना खाने लगते हैं और धीरे धीरे जो है उनका प्यार जो है परवान चढ़ता रहता है और आपस में बहुत ही दोस्ती हो जाती है और दोस्ती जो है मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाता है। एक दिन ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे के बगैर जो है ये लोगों को रहना भी दुश्वार हो जाता है और ये लोग एक पल भी नहीं रह पाते हैं। एक दिन जो है रानी अपने माता पिता से जाके कहते हैं कि वो राज जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, क्या आप लोगों को वो लड़का अच्छा लगेगा? अगर अच्छा लगे तो मैं राज से कहूँगा कि हमारे लिए वो रिश्ता भेजे। उनके माता पिता कहते हैं कि नहीं, राज से आपका रिश्ता कभी नहीं हो सकता है। वो लड़की जो है राज से आके कहता है और राज जो है उसको 2000 रुपये महीने का देता है और कहता है कि तुम ले जाकर अपनी मम्मी को जो है खाने का 2000 रुपये ले जाकर दे देना। क्योंकि रानी के घर वाले जो है बहुत ही गरीब होता है, उनके पिता जो है बहुत ही परेशान रहता है और उनके पिता का हमेशा तबीयत खराब रहती है। तबीयत खराब रहने के कारण से जो है रानी घर से इस कंपनी में काम करने आती है और जितना भी उसका पैसा बनता था
पूरा पैसा जो है उनके परिवार में चला जाता था। और एक दिन जो है रानी को जब सैलरी 10,000 रुपये मिलती है और 2,000 ये देता है तो 12,000 रुपये हो जाता है। 12,000 लेकर अपनी मम्मी को जब देता है तो देखने के बाद वो खुश हो जाता है और कहने लगता है कि बेटी 2,000 रुपया एक्स्ट्रा आज कहाँ से आया। वो लड़की कहती है वो जो है राज जो है 2,000 रुपया खाने के लिए दे हैं। उनकी मम्मी खुश हो जाती है और कहने लगती है बेटी कोई बात नहीं। उनकी मम्मी जो है राज की तरफ से राजी हो जाते हैं और उनके पिताजी जो होता है वो बात नहीं मानते हैं। एक दिन राज जो है अपने दोस्त को उस रानी के घर में भेजते हैं और कहने लगते हैं कि जाओ रानी के हाथ मांग लो जाके। जब उनका दोस्त आता है रानी के यहाँ तो रानी के पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। आज के बाद जो है रानी इस फैक्ट्री में जो है काम करने तक भी नहीं जाएगी। रानी के पिताजी जो है रानी को रोक देता है और रानी को इस फैक्ट्री में और दोबारा काम करने के लिए नहीं भेजता है। जब रानी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाती है तो राज का बुरा हाल हो जाता है और राज सोचते हैं कि आखिर मैं अब क्या करूं। रानी जो है लगभग 1 महीना तक इस कंपनी में रोक दिया जाता है और राज अकेले रहने लगते हैं। राज जो है अकेले रह रहकर थक चुका था, वो काम छोड़ने ही वाला था। 1 महीने के बाद जो है रानी का आर्थिक स्थिति खराब हो जाता है और ख़राब होने के बाद रानी अपने परिवार वाले से कहते हैं अगर मैं कंपनी में काम करने नहीं जाऊंगी तो हमारा घर का जो हालात है, हमारे जो छोटे छोटे जो भाई हैं उनको कौन खिलाएगा, आपका दवाई कौन देगा और खाना पीना कैसे चलेगा। अगर आप लोग कहोगे तो मैं राज से बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस कंपनी में जाना बेहद ही ज़रूरी है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर हम लोगों का खर्चा कौन चलाएगा। रानी के पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम एक ही शर्त पे जाओगे, जाने के बाद तुम राज से बात नहीं करोगे। रानी कहती है ठीक है, मैं जाऊंगी। दूसरे दिन जो है रानी घर से निकलती है कंपनी की तरफ और चले जाते हैं और राज जब रानी को देखता है, देखकर बेहद ही खुश हो जाता है और गले लगाकर दोनों मिलने लगते हैं और कहते हैं कि देखो बहुत दिन बाद तुम आए हो, आखिर कहाँ चले गए थे। रानी कहती है कि देखो हमारे पिताजी ने मुझसे कहा है कि तुम राज से बात नहीं करोगे, तुमसे जो है मेरी शादी नहीं हो पाएगी। राज कहता है कि आखिर शादी नहीं होने का कारण क्या है। तो रानी कहने लगती है कि देखिए हमारे घर में जो है 2 छोटे छोटे भाई है और बुरी माँ है और एक बीमार बाप है। तो ये लोगों के जो है खर्चा पानी मैं ही चलाता हूँ, जितना रुपये मैं कमाता हूँ तो अपने घर पे दे देता हूँ। और मेरा पिताजी का कहना है ये लड़का बिहार से है, अगर मैं तुम्हें इस लड़का के साथ शादी दिला दूंगा वो लेके तुमको बिहार चला जाएगा, फिर हमारा परवरिश कौन करेगा। वो रानी कहती है कि तुम्हारे साथ मैं एक ही शर्त पे शादी करूंगा, अगर आपको मंजूर हो तो। राज कहता है ठीक है, आप बताइए आपका शर्त क्या है। रानी कहती है कि शादी करने के बाद मैं बिहार नहीं जाऊंगी और हम लोग जो है इसी शहर में रहेंगे और शादी के बाद भी मैं इसी फैक्ट्री में काम करूंगी और फैक्ट्री का जितना भी होगा मेरा मंथली मैं आपको नहीं, मैं अपने माता पिता को दूंगा, क्योंकि मेरे माता पिता को मेरे सिवा और कोई नहीं है खर्चा देने वाला। अगर मैं उसको नहीं दूं तो कौन देगा। राज जो है उनकी बात को मान जाता है और मानने के बाद जो है दोनों कोर्ट चले जाते हैं। कोर्ट जाने के बाद जो है दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, शादी करके आ जाते हैं। आने के बाद डायरेक्ट जो है रानी के घर जाते हैं। घर जाने के बाद उनके माता पिता को बताते हैं कि हम दोनों शादी कर लिए हैं, लेकिन जो है उनके पिता नहीं मानते हैं और कहते हैं कि रानी तुम आज के बाद जो है किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाओगे, तुम यहीं का यहीं बैठ जाओ। रानी जो है घर पे ही बैठ जाती है और राज अपने फिर से फैक्ट्री चले जाते हैं। 2 दिन के बाद जो है रानी यहाँ से चली जाती है और राज से जाके शादी कर लेती है। ये लोग रहने लगते हैं, फैक्ट्री में फिर से काम करते हैं। जितना भी पैसा होता है फैक्ट्री का सब अपने माता पिता को देते हैं। राज को कहता है कि आपको आपका प्यार भी मिल गया और जितना भी मेरा माँ बाप का हक है मैं अपने पैसे को माँ बाप को दूंगा, जो मैंने तुमसे वादा किया था। वो लड़की जो है अपने वादे के हिसाब से जो काम करता था और ये लोग दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और खुशहाली से ज़िंदगी को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं